कभी सोचा है कि एक मामूली सा चम्मच या बाथरूम में लगा शीशा आपकी तस्वीर कैसे बना लेता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध विज्ञान। आज हम रोशनी के दो सबसे दिलचस्प करतबों को समझने वाले हैं। एक है प्रतिबिंब, मतलब रोशनी का टकराकर लौटना, और दूसरा है अपवर्तन, मतलब रोशनी का रास्ता बदल देना। तो चलिए इस चमकदार दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे घुमावदार शीशों की बनावट से, फिर उन नियमों को जानेंगे जिनसे तस्वीरें बनती हैं। इसके बाद हम रोशनी को मोड़ने की कला सीखेंगे, यानी अपवर्तन, जो हमें लेंस की दुनिया में ले जाएगी। और आखिर में हम दर्पण और लेंस की एक सीधी सीधी तुलना करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत कमाल का है और इसका जवाब हम सबकी रसोई में है। चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो एक उत्तल दर्पण जैसा है। देखा, एक चम्मच ने ही हमें घुमावदार दर्पणों की दुनिया का दरवाजा दिखा दिया। अब जरा इन्हें और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो अब इन दर्पणों के पुर्जे पुर्जे समझने की बारी है। जैसे किसी भी खेल को समझने के लिए उसके नियम जानने पड़ते हैं, वैसे ही दर्पणों को समझने के लिए कुछ खास शब्द होते हैं। तो चलिए पहले इन शब्दों से जान पहचान कर लेते हैं, ताकि आगे की कहानी एकदम साफ हो जाए। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है ध्रुव या पोल, जिसे हम पी से दिखाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये दर्पण की सतह का बिल्कुल सेंटर है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सारी दूरियां, सारी नापजोख सब यहीं से शुरू होती हैं। अब सोचिए कि हमारा दर्पण असल में एक बहुत बड़ी खोखली शीशे की गेंद का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। उस पूरी गेंद का जो सेंटर होता ना, बस वही है हमारे इस दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी कहते हैं। यही सी बताता है कि दर्पण कितना ज्यादा घुमावदार है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दें, तो वो लाइन बन जाती है हमारी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक तरह से रोशनी की किरणों के लिए मेन हाईवे है, और सारा एक्शन इसी लाइन के आसपास होता है। चलिए अब इस तस्वीर में सब कुछ एक साथ देखते हैं। P हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी ध्रुव, C हो गया उस बड़ी सी गेंद का सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या या R, और M से लेकर N तक का जो पूरा चमकदार एरिया है वो है द्वारक, जो बताता है कि दर्पण कितनी रोशनी पकड़ सकता है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अवतल दर्पण, जो अंदर की ओर धंसा होता है, रोशनी को अपने सामने एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। इसलिए इसका फोकस F और वक्रता केंद्र C दोनों दर्पण के सामने होते हैं। वहीं उत्तल दर्पण, जो बाहर की ओर उभरा होता है, वो रोशनी को फैला देता है। इसलिए ऐसा लगता है मानो किरणें दर्पण के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हों। इसीलिए उसके C और F दर्पण के। और ये एक बहुत ही काम की बात है, याद रखने वाली। फोकस पॉइंट F हमेशा हमेशा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक बीचों बीच होता है। मतलब फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एक गोल्डन रूल है जो हमेशा काम आता है। तो बनावट तो समझ आ गई। अब आते हैं असली खेल पर, यानी वो नियम, वो उसूल जिनका पालन रोशनी की हर एक किरण करती है। और अगर हम इन नियमों को जान गए तो हम पहले से बता सकते हैं कि तस्वीर कहाँ और कैसी बनेगी। तो इमेज बनेगी कहाँ, ये पता लगाने के लिए हमें सिर्फ 3 खास किरणों का रास्ता देखना होता है। हमें बस ये देखना है कि दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ भी कम से कम 2 किरणें एक दूसरे को काटेंगी, बस वहीं पर हमारी तस्वीर बन जाएगी। ये है पहला और सबसे जरूरी नियम। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के पैरेलल एकदम सीधी आएगी, वो अवतल दर्पण से टकराकर हमेशा हमेशा फोकस पॉइंट F से होकर ही गुजरेगी। यही तो वजह है कि अवतल दर्पण सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके कागज तक जला सकता है। दूसरा नियम तो और भी सीधा है। अगर कोई किरण सीधे वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई दर्पण पर पड़ती है, तो वो बिना रास्ता बदले जैसे आई थी ठीक वैसी ही वापस लौट जाएगी। नो टर्न्स, नो ट्विस्ट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो किरण सतह पर 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है। तो नियम तो पता चल गए। अब इन नियमों को काम पर लगाते हैं और देखते हैं कि एक पूरी इमेज बनती कैसे है। ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। यहाँ चीज को C से भी दूर रखा गया है।
तो हमारी जासूस किरणें दर्पण से टकराकर कहाँ मिल रही हैं? C और F के ठीक बीच में। और जो इमेज बनी वो कैसी है? छोटी, उल्टी और वास्तविक। वास्तविक का मतलब है कि किरणें सच में वहां मिल रही हैं। अगर हम वहां एक स्क्रीन रख दें तो हमें उस पर ये इमेज दिखाई देगी। ये टेबल एक तरह की चीट शीट है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? अवतल दर्पण एक कलाकार की तरह है। ये चीज की जगह के हिसाब से अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है, वास्तविक, आभासी, छोटी, बड़ी। लेकिन उत्तल दर्पण वो बहुत सीधा साधा है। चीज कहीं भी रखो वो हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाएगा, सीधी, छोटी और आभासी। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। अरे ये तो सबने देखा होगा, जो मेकअप या शेविंग वाले मिरर होते हैं वो अवतल दर्पण ही तो हैं। जब चेहरा मिरर के बिल्कुल पास यानी फोकस पॉइंट के अंदर होता है तो वो एक बड़ी और सीधी इमेज बनाता है। ये इमेज आभासी होती है, मतलब ये शीशे के पीछे बनती हुई दिखती है, इसे किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। चलिए, तो अब तक तो बात हुई रोशनी के उछलने की यानी परावर्तन की। पर रोशनी सिर्फ उछलती नहीं, मुड़ती भी है। जैसे पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टूटी हुई दिखती है ना? वो होता है अपवर्तन की वजह से। तो अब हम रोशनी के इसी मुड़ने वाले करतब को समझेंगे। अपवर्तन सुनने में भारी शब्द लगता है, पर है बहुत आसान। जब भी रोशनी एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसी वजह से वो मुड़ जाती है। बस यही है अपवर्तन, और रोशनी के मुड़ने का यही सिद्धांत लेंस की पूरी दुनिया की नींव है। तो अगर दर्पण रोशनी को बाउंस करते हैं तो लेंस उसे बेंड करते हैं यानी मोड़ते हैं। हम कह सकते हैं कि लेंस दर्पण के पारदर्शी कजिन है। दर्पण रोशनी को लौटा देता है, जबकि लेंस उसे अपने आर पार जाने देता है, पर एक खास तरीके से मोड़कर। और इसी मोड़ने की कला से लेंस भी तस्वीरें बनाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ ज्यादातर शब्द पुराने ही हैं। जहाँ दर्पण में ध्रुव था, लेंस के सेंटर में है प्रकाशिक केंद्र या ओ। मुख्य अक्ष यहाँ भी है, बस एक बड़ा फर्क है। एक लेंस की 2 घुमावदार सतहें होती हैं, इसलिए उसके 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ एक एक। तो अब बारी है फाइनल शोडाउन की, दर्पण बनाम लेंस। चलिए देखते हैं कि रोशनी के इन 2 चैंपियंस में क्या एक जैसा है और क्या अलग है। ये तस्वीर बस यही सब कुछ है। बाईं तरफ देखिए, अवतल दर्पण रोशनी को टकराकर एक जगह ला रहा है, ये है परावर्तन। और दाईं तरफ उत्तल लेंस रोशनी को अपने आर पार ले जाकर मोड़कर वही काम कर रहा है, ये है अपवर्तन। मंजिल एक, रास्ते अलग अलग। एक बाउंस करता है, दूसरा बेंड। तो आखिरी सवाल, मेकअप वाला शीशा भी चीजों को बड़ा दिखाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास भी, लेकिन अब हम जानते हैं कि एक अपना काम रोशनी को उछाल कर करता है और दूसरा उसे मोड़कर। तो कौन सा है परावर्तन और कौन सा अपवर्तन? यही है इन दोनों का सुंदर और सरल विज्ञान।